बराह रास्त चलेंगे ओकाड़ा, जहां पर वजीर आजम नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ नहीं आती क्या कहूं, समझ नहीं आ रही क्या कहूं मैं। वही मंजर याद आ रहा है, 2013 वाला मंजर याद आ रहा है। यही जज्बा, यही जोश, बल्कि उससे भी ज्यादा, 2013 से भी ज्यादा जोश है। अभी वो नहीं भूला मुझे, 2013 का ये जलसा नहीं भूला। आज 2017 में और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया आपने। इसलिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूं। आज दिल बड़ा खुश हो रहा है आपके जज्बे को देखकर, ओकाड़ा के जज्बे को देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। आज तो दिल ये कहना चाहता है कि ओकाड़ा के मेरे भाइयों, दोस्तों, बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मांगो, क्या मांगते हो? अल्लाह देगा। अल्लाह आप पे मेहरबान है, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। नवाज शरीफ वादा करता है तो भूलता नहीं है। मैं भी आज आपको वादा याद दिलाने आया हूं। 2013 का जलसा याद है या नहीं याद है? 2000 का जलसा याद है? मेरी बहनों याद है? 2013 के जलसे में नवाज शरीफ ने कहा था कि इंशाअल्लाह ओकाड़ा से मोटरवे गुजरेगी, मोटरवे। आज मैं ये आपको बताने आया हूं। मेरे पास रियाजुद्दीन जज खड़ा है, मेरे पास राव अजमल खड़ा है, नदीम अब्बास रबेरा खड़ा है, मेरे पास मियां मुनीर खड़ा है, मियां यावर जमान खड़ा है और आशिक किरमानी खड़ा है, मलिक अली कादर खड़ा है, ब्रिगेडियर जावेद हसन खड़ा है, मुनीर वट्टू खड़ा है, मुइन वट्टू और राव अजमल खड़ा है मेरे साथ। यहां पर सब खड़े हैं। हमारे रियाजुद्दीन साहब के चचा भी खड़े हैं, चौधरी अरशद इकबाल साहब, मियां यावर जमान खड़ा है यहां पर, मैंने अभी जिक्र किया है, और आप सब खड़े हैं। आप सब खड़े हैं, मेरी बहनें भी मौजूद हैं, ये बच्चे भी मौजूद हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लाहौर से मुल्तान मोटरवे पे काम शुरू हो चुका है, ये बन रही है इंशाअल्लाह। ओकाड़ा से, दपालपुर से और ओकाड़ा से इंशाअल्लाह मोटरवे बनेगी। ये वादा मैंने आपसे किया था या नहीं किया था? मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो या ना याद हो।
मुझे याद है और मैं आज उस वादे की तौसीक करने आया हूं, तजदीद करने आया हूं। मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी, ओकाड़ा मोटरवे से मुंसलिक होगा और इंशाल्लाह ओकाड़ा के वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। ओकाड़ा मेरा बड़ा प्यारा शहर है, मुझे ओकाड़े से बड़ा प्यार है और मुझे मालूम है ओकाड़े वाले भी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अभी आज हमने ओकाड़े के लिए सुई गैस के पाइप की बुनियाद रख दी है। 47 करोड़ रुपया सुई गैस पे खर्च किया जाएगा, 47 करोड़। और फिर यहां पर अभी ओकाड़ा, वो कहां रखा है भाई, दीपालपुर चौक के फ्लाईओवर, उस पे 74 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। और फिर यहां पर 30-20 करोड़ रुपए की लागत से ओकाड़े में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, 20 करोड़ रुपया। ओकाड़ा में 200 बेड का अस्पताल है, इस अस्पताल को 200 से बढ़ा के 500 बेड पे किया जा रहा है, 500। और तीसरा, ओकाड़ा में इंशाल्लाह हम एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे ओकाड़ा में। और दूसरा भाई, ओकाड़ा ने 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत का सबूत दिया है। आज मुस्लिम लीग नून ओकाड़ा के आवाम से भरपूर मोहब्बत का सबूत दे रही है और उनको बोलो जाके उनको, जो आजकल छोटी छोटी जलसियां कर रहे हैं, जलसियां, उनकी जलसी और ये जलसा, उनकी जलसी और ये जलसा जमीन आसमान का फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है पाकिस्तान के हार्टलैंड, पाकिस्तान के दिल का फैसला। दिल, ये ओकाड़ा पाकिस्तान का दिल है, पंजाब का हार्टलैंड है। ये अवाम है पाकिस्तान के अवाम। ये माशाल्लाह इनका जज्बा देखो, इनका जज्बा देखो, ये जज्बा बता रहा है इंशाल्लाह 2018 भी मुस्लिम लीग नून का होगा। और दूसरे देखो, वो लोग जो एहतजाज करते हैं, कहते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, वो लोड शेडिंग के मूजब आज लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इंशाल्लाह 2018 में लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। हो रहा है खात्मा हो रहा है। और फिर अब तो इंशाल्लाह देखेंगे आइंदा आने वाले दिन, हर महीने में इंशाल्लाह एक नया कारखाना तैयार हो रहा है। 1300 मेगावाट के नए कारखाने बन रहे हैं। चंद दिन पहले मैं भिक्की गया और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में साहिवाल जाऊंगा, कादराबाद, फिर हवेली बहादुर शाह 1300 मेगावाट,
कादराबाद 1300 मेगावाट, और उसके बाद बल्लो की 1300 मेगावाट, भिक्की 1300 मेगावाट, कराची पोर्ट का 1300 मेगावाट, तरबेला फोर्ट 1300 मेगावाट, और फिर ये नीलम झेलम 960 मेगावाट। इंशाल्लाह ये बिजली आएगी और फिर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, जो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब इस कौम को देकर गए हैं, उनसे सवाल पूछिए कि क्यों आपने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला। आज मोटरवे भी हम बना रहे हैं, ये बिजली की लोड शेडिंग को भी हम खत्म कर रहे हैं। आज हमारी हुकूमत आई है तो अब लाहौर से मुल्तान मोटरवे शुरू हुई है। ये मोटरवे मुल्तान से सक्कर जाएगी, वो भी बन रही है। सक्कर से हैदराबाद अनकरीब बनना शुरू हो जाएगी, और हैदराबाद से कराची चंद महीनों में मुकम्मल हो जाएगी। आज ये 6 रोया है 6 लेन, 3 आने की और 3 जाने की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि माशाअल्लाह ये पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो रही है, कराची का अमन वापस आ रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है, यहां पर खाद सस्ती हो रही है, और इंशाल्लाह आइंदा और भी सस्ती होगी। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, बिजली सिर्फ बिजली आएगी नहीं, बिजली इंशाल्लाह सस्ती भी होगी, सस्ती बिजली मिलेगी आवाम को। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहा है। ये एहतजाज करने वाले एहतजाज ही करते रह जाएंगे। हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कें नापते जाएंगे। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? इनके कहने पे नवाज शरीफ इस्तीफा देगा? जाओ जाके क्रिकेट खेलो, क्रिकेट। ये सियासत तुम्हारा काम नहीं है, ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं चला सकते। तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो, वो काफी है तुम्हारे लिए। अब तो वो भी नहीं खेल सकते, जो खेल ली वो खेल ली। और हम तो अल्लाह के फजल करम से क्रिकेट भी खेले हैं और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। भाई अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है उकाड़ा के भाइयों, आपने आज मुझे फिर उतनी मोहब्बत दी है। ये मेरा भाई खड़ा है यहाँ पर, राव अजमल, और राव अजमल के अभी मुझसे बात हुई, कहने लगे कि मेरी भी स्कीमों का ऐलान करो। मैंने कहा मैं आपकी स्कीमों का ऐलान करूंगा आकर दीपालपुर में। ये दीपालपुर में बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए हैं इसने, इंशाल्लाह फिर उल्टाएंगे, और दीपालपुर का इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह रमजान शरीफ से पहले दीपालपुर आऊंगा, इसी महीने में आऊंगा इंशाल्लाह। रियाजुल हक जज साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मियां मुनीर साहब भी माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे कारकुन हैं, और मियां मुनीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां यावर जमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत ही काबिल फ़ख्र मियां जमान साहब के ये बेटे हैं, मुझे भी बड़ा इनसे प्यार है, और मैं आज चाहता था कि इन स्कीमों का ऐलान मैं यहाँ खुद आके करूं। इंशाल्लाह जब वो मोटरवे बन जाएगी, मैं आऊंगा यहाँ पे उकाड़ा में, दीपालपुर में, आपके साथ साथ मैं इंशाल्लाह मोटरवे पे चलूंगा।
मेरे साथ चलोगे, मोटरवे की सैर करोगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले साल में हम अवाम की खुशहाली के लिए और भी बड़े काम करेंगे। मैं पाकिस्तान के चप्पा चप्पा जाऊंगा इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान में खुशहाली की रोशनी फैलेगी, किरणें फैलेंगी, मुल्क तरक्की करेगा। ये नौजवान छोटे छोटे बच्चे एक बड़े खुशहाल शहरी बनेंगे। ये जो आपका जज्बा है, ये जज्बा है, ये कोई देख ले तो आपके मुखालिफिन इंशाल्लाह अपनी जलसियां भी करना बंद कर देंगे। उकाड़ा के मेरे भाइयों दोस्तों, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। दुआ है मेरी अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर और बरकत से हमकिनार करे। दुआ है मेरी अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को हमेशा खुश खुर्म रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैं अपने इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो माशाल्लाह आज मेरे साथ खड़े हैं। आपका शुक्रिया, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों का। वो मेरी बहनें खड़ी हैं एक कोने में। ये माशाल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। वो कल भी आपने टीवी में देखा है और बहनें वहां पे क्या कर रही थी बहनें। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ उकाड़ा में पुरजोश खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि 2013 वाला जलसा नहीं भूला, आपने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उकाड़ा के जलसे को देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। उकाड़ा के लोगों, मांगो क्या मांगते हो। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरवे बनाने का ऐलान किया और कहा कि उकाड़ा मोटरवे से मुंसलिक होगा और उकाड़ा के लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने उकाड़ा के लिए सुई गैस के पाइप की बुनियाद रख दी है। 47 करोड़ सुई गैस पर खर्च किया जाएगा। दीपालपुर चौक के फ्लाई ओवर को भी बनाया जा रहा है और उकाड़ा में अस्पताल की इस्तादाद कार बढ़ाने का भी वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने शेरगढ़ में 100 गांव में गैस पहुंचने का ऐलान किया। कहा लागत 50 करोड़ रुपए होगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ उकाड़ा में जलसे से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने सियासी मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा कि जाओ जाके क्रिकेट खेलो, ना मुल्क चलाया। उन्होंने कहा कि मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं, तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकते हो। अब तो वो भी नहीं खेल सकते। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हम तो क्रिकेट भी खेलते हैं और मुल्क की खिदमत भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो क्रिकेट भी खेली और अब मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हर वक्त कहते हो कि नवाज शरीफ इस्तीफा दो। नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पर इस्तीफा देगा? तुम सिर्फ क्रिकेट खेलो और अब तो क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। हमने क्रिकेट भी खेली है और अवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ उकाड़ा में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आजकल लोग जलसियां कर रहे हैं। उनकी जलसी और ये जलसा जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान के अवाम का जज्बा बता रहा है कि 2018 भी मुस्लिम लीग नून का होगा। 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। हर महीने 1300 मेगावाट के कारखाने लग रहे हैं। बिजली आएगी और फिर जाएगी नहीं। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि जो लोड शेडिंग का अजाब देकर गए हैं उनसे सवाल पूछें। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एहतिजाज करने वाले एहतिजाज करते रहेंगे। हर वक्त कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो। नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पर इस्तीफा देगा? तुम सिर्फ क्रिकेट खेलो और अब तो क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। हमने क्रिकेट भी खेली और हम अवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने पुरजोश खिताब किया उकाड़ा के अवाम से। उन्होंने कहा कि 2013 वाला जलसा भी नहीं भूला और आज आपने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उकाड़ा के जलसे को देखकर दिल बाग बाग हो गया। उकाड़ा के लोगों, मांगो क्या मांगते हो। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरवे बनाने का ऐलान किया और कहा कि उकाड़ा मोटरवे से मुंसलिक होगा और उकाड़ा के लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। अभी आपको सखर लिए चलेंगे जहां अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
हले तो ये अवॉइड करें तो बेहतर है नहीं अर्थात ऑफिशियली हले आ चुका बिस्मिल्लाह के साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज ISPR की जानिब से एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें टोटली जो इस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट किया गया है और क्या कहेंगे इस हवाले से इदारों के दरमियान किस तरह जबकि इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए चौधरी निसार ने ये कहा है कि इदारे एक सवाल रद्द-ए-अमल देते हुए चौधरी निसार ने ये कहा है कि ISPR के इदारे ट्वीट पर नहीं चलते हैं, इस तरह अगर ट्वीट होगा तो ये इदारों के लिए जहर कातिल है, तमाम इदारों के लिए। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मैंने आपको ज़हमत दी, बहुत अहम मसला था और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैं समझता था कि अलग अलग बात करने के बजाय बेहतर है कि मैं मीडिया के साथ सामने जाके वजाहत के साथ बात करूं और आज डॉन लीज के सिलसिले में जो बात आई है सामने वो बड़ी अफसोसनाक है और बात बड़ी क्लियर वाज़े नज़र हो रही है कि नवाज़ शरीफ के मौजूदगी में कोई GIT हो या कमीशन हो उसका फ़ैसला सही नहीं आ सकता, इंसाफ पे मुबनी नहीं हो सकता। ये जो ISPR ने जो ट्वीट दिया है, जो उनकी तरफ से क्लियरली मैसेज आया है, वो इस रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं है, उनको रद्द किया है और मैं भी इस रिपोर्ट को एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन एज ए पार्टी रद्द करता हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल वाज़े तौर पे आज से कुछ दिन पहले जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ज़िक्र भी कर चुका था आज से 4 दिन पहले इस्लामाबाद में कि रिपोर्ट बड़ी वाज़े हो गई है, पहले आ गई है, आ चुकी है इंटीरियर मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद कि इस रिपोर्ट पे कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं आ रहा। जब मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं आ रहा तो बात समझ में आ गई कि ये फ़ैसला बहुत से लोगों को बचाने के लिए मुत्तफ़िका फ़ैसला करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो आई है वो बहुत सेंसिटिव मसला था और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये बात हुई थी जो पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक एक जहर कातिल था, जो उनकी बात आउट करवाई गई, जिसका न सिर्फ फ़ौज ने मगर पाकिस्तान के हर शहरी ने, अदारों ने इसका सीरियस नोट लिया। उसके बाद इस पर कमीशन बनी, कमीशन पे भी जिस जज को रिटायर्ड जज को रखा गया वो मैं समझता हूँ उसके लिए हर बंदे ने स्पेशली लाहौर से जितने वकला थे उन लोगों ने भी कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा क्योंकि जिस किस्म का जज अनफॉर्चुनेटली अपॉइंट किया गया है वो मुलाजिम के बराबर है। तो चलो मैं उसके किरदार उसके पास्ट तो नहीं जाऊंगा मगर वो चीज़ आज वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ी रियासत है, जो न्यूक्लियर पावर है, उस रियासत के साथ मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस में जो सिक्योरिटी बेस एक डिस्कशन थी उसको मंजर आम पे लाना मैं समझता हूँ बड़ी ख़तरनाक बात थी और इस किस्म की रिपोर्ट को आना बहुत ख़तरनाक है। सेकेंडली इंटीरियर मिनिस्टर निसार ये कह रहा है कि ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है और इस रिपोर्ट के आने से पहले ये इतना बड़ा शोर क्यों मचा है। बिल्कुल जो शायद सही कहते होंगे, मेरे हाथ में जो मुझे बिल्कुल भेजी गई है ऑफिशियली मेरे ऑफिस में ये रिपोर्ट है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने के सेक्रेटरी फवाद ने या फवाद हुसैन फवाद कहते हैं उसको, उसने ये अपने साइन से भेजी है जिसमें उसने अपना APNS को भी लिख के भेजा है कि जी इसको एक्शन आप ले लें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यह गया है और उसके बाद सैयद तारिक फ़ातमी को जो स्पेशल असिस्टेंट है उसके लिए भी उसने उनकी नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया है। उस रिपोर्ट पे अगर ये रिपोर्ट चौधरी निसार के कहने के मुताबिक अभी शाया नहीं हुई है और ये उस रिपोर्ट पे ये रिपोर्ट आ चुकी है तो इस पे एक्शन हो चुका है, तो वो फिर कौन सी रिपोर्ट थी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजी गई
जिस रिपोर्ट के रेफरेंस से ये रिपोर्ट इन दोनों को सब दोष किया गया, एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन की गई। इस फेल्यूर पे मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, चौधरी निसार एक सीनियर मिनिस्टर भी हैं, थोड़ी सी उसमें सियासी सोच समझ है जो शायद नहीं है, वो उनको आज इसी वक्त इस लेटर के बाद उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ आधे घंटे पौने घंटे के बाद इस मेरी बातों के बाद चौधरी निसार को ये जोश आना चाहिए अपने करियर को बचाने के लिए, अपने सियासी करियर को बचाने के लिए, कि उसकी रिपोर्ट जो उसने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने दी नहीं है, तो ये सबूत है। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने ये ख़त कैसे लिखा उन दोनों अशख़ास के लिए? तो या तो वो ख़त गलत है, या रिपोर्ट की बात गलत है, या ये लेटर गलत है। अगर ये लेटर पीएम के सेक्रेटरी का गलत है तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क में सबसे बड़ी अनारकी है। इसके साथ इस रिपोर्ट की लिंक्स में इस तरीके से भी मिलाना चाहता हूँ जो काबिल अफसोस भी है। ज़ातियात, दोस्ती, ताल्लुकात, मैं समझता हूँ कि रियासत के ओहदे पे रहकर, रियासत के अहम ओहदे पे रह के ये ज़ाती ताल्लुक़ बिलाशक हो, मगर ऐसे मुल्क के साथ जिस मुल्क में पाकिस्तान के मलबूसात को भी जलाया जाए क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ हो, और हमारा वज़ीर आज़म एक बिजनेसमैन के साथ छुप के सीक्रेटली मुलाकात करे। जब छुप के मिलते हैं तो शक और शुबात बड़े वाज़ेह हो जाते हैं कि उनके साथ बिज़नेस डील क्यों की गई है, किस नाते से की गई है, कौन सी बिज़नेस डील है, कौन सी दौलत है जिसकी वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ी मुस्लिम रियासत है, उसके वज़ीर आज़म अपने बिज़नेस एम्पायर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के उस बड़े जो है साजन जिंदाल जिसका नाम है, उसके साथ सीक्रेटली मुलाकात कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम ने इसको नोटिस लिया है, मगर हर अदारे ने भी इसको नोटिस लिया होगा कि ये किस किस्म की पाकिस्तान की रियासत है, जो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो बिज़नेसमैन हैं उनके साथ ही खबरें तो वाज़ेह थी, पहले भी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हिंदुस्तान के साथ मिलकर बिज़नेस का बहुत बड़ा चर्चा था, और वो चर्चा अब एक्सपोज हो चुका है, सामने आ चुका है। कौम को इससे बढ़कर क्या चीज़ चाहिए कि जिस मुल्क का सरबराह हिंदुस्तान के साथ, जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कभी ट्रेन में मुसलमानों को जला देता है या आज रास्तों में मुसलमानों का जीना हराम कर चुका है, और हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आज़ाद ज़िंदगी से खौफज़दा है, उस वक्त उन हालात में उस मुल्क के वज़ीर आज़म को कभी अपनी मंगनियों में बुलाते हैं, कभी अपनी खुशियों में बुलाते हैं, और कभी छुप के उनके लोगों से मिलते हैं और बिज़नेस की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सारी बातें पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़िक्रमंद और मैं समझता हूँ शक्कुक और शुबात में शामिल एक चीज़ है जिससे तकलीफ़ होती है हमें और पाकिस्तान के लोगों को। साहब, आप समझते हैं क्या ये बैकडोर पॉलिसी की जा रही है? उनका आना वीज़ा नहीं था, मरी में जाके मुलाकात करना वीज़ा सिर्फ इस्लामाबाद का था। देखें, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये फाइनेंशियल डिप्लोमेसी है जो पर्सनल मियाज एम्पायर्स के लिए थी। अच्छा भाई, हमारे पास एक कल्चर नहीं है इस्तीफ़ा देने का, चाहे कुछ भी हो जाए। अफ़गानिस्तान में अटैक हुआ, वहाँ के आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, वहाँ के मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। आपने चौधरी निसार के लिए, बाकी अपोजिशन ने पता नहीं अनगिनत मरतबा इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है, प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कल्चर नहीं है इस्तीफ़ा देने का। लग रहा है कि ये आपके मुतालबे पे कोई दोनों में से कोई इस्तीफ़ा देगा। देखें, पहले तो मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि इस बात पे जिस पे कमीशन बनाई गई और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। जो शुरू में मैंने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए जो भी कमीशन रिपोर्ट आएगी, जो भी रिपोर्टें आएंगी वो इस किस्म की आएंगी। अब पानामा के सिलसिले में एक GIT बनाई गई है, मैं समझता हूँ उसका इससे भी बदतर रिपोर्ट आएगी और वो आप और हम देखें। इससे मैं समझता हूँ कि स्टेट को बहुत बड़े धचके लगते हैं, उसकी सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंसी को बहुत बड़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है।
जहाँ तक आपका सवाल है इस्तीफ़ा का, इस्तीफ़ा ये तो ऐसी इस्तीफ़ा है जिसके लिए उसने खुद ऑन किया है नेशनल कप पे, नेशनल मीडिया के सामने कि ये नोटिफिकेशन मैंने नहीं निकाला है, वज़ारत दाखिला ने नहीं निकाला है, जिसका सबूत मैंने आपके सामने दिखाया गया कि ये जो लेटर निकला है ये उस नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उस नोटिफिकेशन के इशू होने के ज़मरे से ही होता है, उसके इशू होने के बाद ही निकल सकता है कि उनको निकाला गया है दोनों को। हाँ, उस नोटिफिकेशन में कोई तीसरी चौथी बात ऐसी आ जाती है जो इस लेटर में नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर समझ में आएगी कि वज़ीर आज़म हाउस इसमें इन्वॉल्व है, जिसने गलत लेटर निकाला है, इसको गलत तशरीह की है। मगर सेम चीज़ है, इन दोनों के ऊपर एक्शन है, दो बंदों को रिकमेंड किया गया है, तो मैं समझता हूँ फिर चौधरी निसार को तो रहने का कोई अखलाकन जवाज़ नहीं। बाकी ढीठ लोग हैं, चलते रहे। अच्छा, चौधरी निसार का कहना यह था कि जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा वो डॉन लीग के हवाले से जो कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट है उसके मन ऑन वैसे का वैसे ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास। बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल वो सही कहते हैं कि मन अन कमीशन की रिपोर्ट को सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री निकाल सकती है। मगर मैं पूछता हूँ कि ये फिर क्या, ये क्यों वज़ीर आज़म हाउस ने ये नोटिफिकेशन लेटर निकाले हैं, जिन दो बंदों का जिक्र पहले ही हो रहा था, इन दोनों को निकाला जा रहा है, दोनों पे एक्शन हो रहा है। तो APNS को भी लिखा गया है उसके नोटिफिकेशन के रेफरेंस से, कमीशन की रिपोर्ट के रेफरेंस से, और फॉरेन उनका जो स्पेशल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो भी रद्द किया गया है इसी के रेफरेंस से। अब इससे बाकी बचता क्या। आज जो चौधरी निसार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहजाब, उसमें उन्होंने सिंध गवर्नमेंट पर और आपकी पार्टी पर संगीन किस्म के बदनवानी के इल्ज़ामात आयद किए हैं और लैंड ग्रैपिंग के इल्ज़ामात आयद किए हैं कि कराची की कीमती ज़मीन को सिंध हुकूमत में शामिल वज़रा जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त में मुलविस हैं और उसके अलावा अरबों रुपए की करप्शन का भी उन्होंने जिक्र किया है। इस हवाले से आप क्या करेंगे? उनका कहना है कि जो लापता अफराद हैं, जरदारी साहब के जो करीबी साथी, उनकी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पे आयद होती है और अगर जरदारी साहब को ये बात पता है कि वो किसके पास है तो मुझे बताएं। ये जरदारी साहब को तो पता है और यहाँ नहीं पता, मगर इंटीरियर मिनिस्टर को पता है। और जहाँ तक करप्शन की बात है तो पानामा का स्कैंडल आने के बाद मुस्लिम लीग के इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि करप्शन की बात करते हैं, जिसकी 542 पेजेस पे करप्शन की कहानियाँ लिखी हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। इसके बाद इनको ये करप्शन की बात करना उनके मुंह पे नहीं सजता। ये ऐसा ही है कि सूरज आसमान को थूको अपने मुंह पे लगे, ये उसकी ऐसी बात है। अच्छा, ISCR का ये भी कहना है कि मुकम्मल जो रिपोर्ट पे सिफारिशात पे जो है अमल नहीं किया गया, तो आप समझते हैं कि 2-3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, दीगर अहम शख्सियात को अभी भी बचाया गया? देखें, ये बात छुपी हुई किससे नहीं कि उस मीटिंग के बाद किन किन लोगों ने राब्ते किए, वो कनेक्शंस मिल चुके हैं, उनके पास है कि किन ने 3 मरतबा बात की है, किसने 7 मरतबा बात की है, किसने 2 मरतबा बात की है, किसने 1 मरतबा बात की है। वो सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। अब जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो इस बात पे ही चीख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, उसके बाद ये हुआ है, तो उसके बाद रिज़ल्ट उनके सामने वो भी पड़ा है, ये भी आया है। तो ये सिंधी में कहते हैं कि हथ टोकी रिपोर्ट है, यानी प्रेशराइज रिपोर्ट है, अपनी मर्ज़ी की ली गई है रिपोर्ट। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक जलसे से ख़िताब कर रहे थे, जिसमें कल PTI की तरफ से जो जलसा हुआ उसमें ख़वातीन की शिरकत थी। उस जलसे में उसको उन्होंने बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि ये जो माएँ बहनें ये घर में बैठ के खाने पकाने का काम करें बनिस्बत सियासत करने की। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि फिर सबसे पहले मेरी बेटी है मरियम नवाज़ को, उनको इमीडिएटली घर बिठा दें नवाज शरीफ और किचन में भेजें और ये उसकी पहले पहल खुद कर ले, उसके बाद दूसरों को कह दें। अभी देखें, जिस बंदे को यही पता नहीं है, जो बंदा हर मुमकिन कोशिश करता है। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और दुनिया जानती है, क्रेडिबल लेडी थी, बहुत बड़ी सियासतदान थी। औरत किसी मुआशरे में भी, इस्लाम के अंदर भी, मियाँ साहब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पक्के मुसलमान कहते हैं,
इस्लाम में देखें कि औरतें मर्दों के साथ जंगों में शरीक होती थी। जंग बदर को देखें, जंग अहद को देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अहद में जंगें हुई हैं उसमें औरतें साथ रही हैं। अब ये मुसलमान औरतों को सिर्फ रोटी तक लेके जाता है। अब पाकिस्तान के 51% पॉपुलेशन जिसका वोट लेके वज़ीर आज़म बनता है, उनकी सोच अपने नाक के नीचे भी नहीं जाती। अपनी बेटी को जिसको सियासत में लेके आए हैं, जो सियासत कर रही है, वो मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, मुझे उनके लिए एहतराम है। बेगम कुलसूम नवाज़ एक खातून थी। मियाँ साहब, आप जब जलावतन हुए थे या जेल में गए थे तो वो खातून मर्दों से ताकतवर होके जो तेरे मर्द तेरे साथ में आज घूम रहे हैं, जो घरों में बंद थे, जो परवेज़ मुशर्रफ से रब्ता करा के कहते थे कि हमें हाथ न लगाओ, हम घर जा रहे हैं, पुलिस का घेरा डालो, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ मियाँ साहब, आप समझते हैं उसको। वो खातून 3-3 घंटा लिफ्टर में खड़ी होती थी और तेरी तहरीक चलाती थी, खातून थी। और तू खातून को कहता है कि जाओ घरों में बैठो। आज पता पड़ेगा, तू घर जा, पता पड़ेगा कुलसूम नवाज़ तेरे साथ क्या करती है। शाह साहब, आप ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ ने 2013 के इलेक्शन में 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था। आज ने उसने कहा कि 2018 में बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाएगी। इस सवाल से अभी ये कौम को फैसला करना चाहिए। मैं सियासत में झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एक गलत किस्म का एक अंसर होता है। एक वज़ीर आज़म कौम से लीडर कौम से झूठा वायदा करता है और आज कहता है 2018 में, जो उसके पास वसाइल भी है, जो तेल की कीमत, ज़रा गौर से मेरी बात अगर कौम सुन ले, पीपल्स पार्टी के ज़माने में $110 पर बैरल था, मगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो 4500 मेगावाट की हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा। हमने हर मामले में कोशिश की। रमज़ान के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती थी, आज 12 घंटे लोड शेडिंग है, जबकि 480 अरब रुपए एक महीने के अंदर गलत तरीके से दे के तो जोड़ियाँ बंद कर दी। मैं और क्या कहूँ, कौम समझती है। एक दिन के अंदर बग़ैर ऑडिट के, बग़ैर अपने ऑडिटर जनरल के ऑफिस से उसको सर्च कराने के, उनकी ऑडिट कराने के, बग़ैर किसी के डायरेक्टली पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली मरतबा 480 अरब रुपए दे के कहा गया कि आज के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। और आज वही 385 अरब रुपए की सर्कुलर डेट है जो 480 हमने दी। और आपने कहा था कि लोड शेडिंग अब नहीं होगी। लोड शेडिंग, जबकि तेल की कीमतें आज $40 पर बैरल है। आपको तो तेल पे चलने वाले कारखानों को भी चला देते, जबकि आपने 40% बड़े ज़ोर से कह रहा हूँ बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। आपने टैक्सेस में 40% टैक्सेस का इजाफ़ा किया है, उसको मिलाते हैं तो आपने कीमतें बिजली की 60% इजाफ़ा किया है। आज लोग पाकिस्तान के, चाहे वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, गुजरावाला हो, सरगोदा हो, गुजरात हो, साहिवाल हो, मुल्तान हो, रहीम यार खान हो, बहालपुर हो, बहावल नगर हो, पिंडी भटिया हो, कोई भी इलाका हो, सिंध को छोड़ दे, सरहद को खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दे, बलूचिस्तान, वो इलाके के लोग भी चीख चीख के कह रहे हैं कि मियाँ तुमने धोखा दिया है। अब कौम लूली लंगड़ी बहरी नहीं है, आप धोखा मजीद नहीं दे सकते कौम को। मियां नवाज शरीफ ने आज तकरीर में कहा है कि हम रोड बना रहे हैं और दीगर जमातें अब रोड बनाते हैं, तो ये किस तरह की सियासत है और क्या? मैं समझता हूँ कि सिंध में सबसे ज़्यादा मुतालबा सिंध में है हमारा, कि मोटरवे हर जगह बनते हैं, सिंध में नहीं। सिंध में मोटरवे को नाम दिया गया है सुपर हाईवे को, और सुपर हाईवे को सिर्फ एक्सटेंड किया गया एक लाइन, उसका नाम दे रहे हैं मोटरवे। इससे बड़ी फेडरेशन के साथ मजाक क्या होगी। और मोटरवे बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, किस रेट पे बनाए जा रहे हैं, कौन बना रहा है, इसके पीछे कौन है? नोट कमाने के लिए बनाए जा रहे हैं। शाह साहब, अभी ये चीज़ें वाज़ेह होंगी, मैं भी करूँगा, बहुत वाज़ेह करूँगा किस तरीके से नोट बनाए जा रहे हैं।
किस तरीके से मुल्क के पे लोगों को जो हम मकरूज बनते जा रहे हैं, हमारे बच्चों को कर्जा देना पड़ेगा, किस रेटों पे ये दिया जा रहा है। सोच से बालातर है ये चीज़, ये मैंने पहली मरतबा आज कह रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ अभी जलसे से ख़िताब कर रहे हैं और उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज किया है कि वो कुछ भी कर लें, मैं किसी भी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको कहते हैं डीट। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब KPK में जलसे कर रहे हैं, शाह साहब आसिफ साहब KPK में दीगर जगहों पर जलसे कर रहे हैं, इमरान खान इस्लामाबाद में कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। इधर मियां नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है, अपोजिशन मिलने को तैयार नहीं है आपस में, तो तहरीक इस तरह ही चलती रहेगी, अलग अलग हर कोई जलसा करेगा या कोई मिलने का इम्कान है? देखिए, ये सियासत है जान मोहम्मद, ये सियासत है। और कभी किसी वक्त भी ऐसे हालात मोड़ आ जाते हैं जहां सबको आके मिलना पड़ता है। कोई हादसा अगर इस किस्म के हालात रहे और रियासत को चैलेंजेस हुई, अदारे कमज़ोर होते गए, अदलिया कमज़ोर होती गई, अदलिया के अहकामात को बिल्कुल निगलेक्ट करते गए, करप्शन का ज़ोर 542 सफ़ात पे करप्शन की हेडलाइंस हों और वो फिर कहें कि करप्ट और है, तो इस किस्म के हालात किसी न किसी मोड़ पे ज़ी शऊर सियासतदानों को कहीं न कहीं मिला देता है। शाह साहब, आप ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला की जानिब से ट्वीट पर बात करना और उसे इंतहाई कातिल करार देना, वफाकी हुकूमत और अफवाज के दरमियान क्या कोई इसमें देख लें कि ये निसार कितनी मरतबा ख़ुद ट्वीट कर सका है। ट्वीट भी एक सोच का एक हिस्सा होती है, ट्वीट सोच का एक हिस्सा होती है, तेज़तर सर्विस है ना, ट्वीट सोच का हिस्सा होती है और वो आवाम तक वो मैसेज दिया जाता है। अगर वो उसको समझ में नहीं आता, उनके सर पे वज़न है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सर चौधरी निसार का कहना है ट्वीट करता है वो, मुल्की मामलात पे ट्वीट जो है वो बड़ी बदकिस्मती है। अगर ये लोग मुल्क के रियासत के ख़िलाफ़ बैठ के अपने घर में बात करे, उसको एक्सप्लॉइट करे, तो वो ख़तरनाक नहीं होता। अगर मुल्क को बचाने वाले मुल्क की फ़ौज अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों पे लड़ रही है, उसके लिए ये कह देना कि वो मजाक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत है उनके इस बयान पे। फ़ौज मुहब्ब वतन है, लड़ रही है, जाने दे रही है और ये उनकी जानों पे खेल खेल रहे हैं। बड़े अफसोस और दुख की बात है। शाह साहब, एक आखिरी सवाल, आज आप अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं सालेपट के इलाके में, वहाँ पर ऐसे क्या ऐलानात करने जा रहे हैं या क्या इंकशाफात करने जा रहे हैं कि इतनी बड़ी मीडिया को भी आपने वहाँ पर मदऊ किया है? देखिए, मैं सियासी क़ुव्वत तो कोई इजाफ़ा नहीं, आपको अंदाज़ा है मैं जहाँ जलसा करता हूँ अपने इलाके में वो भरपूर, इनका जलसा मियां नवाज शरीफ 10 करोड़ खर्च करके जलसा करता है, मैं वही जलसा 10,000 में करता हूँ और लोग खुद आते हैं। आप भी आज खुद आएंगे, मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि उसकी वैगन का किराया भी मुझे नहीं देना पड़ेगा। जल्द से जुलूस शुरू हो गए हैं, तो क्या इलेक्शन वक्त से पहले नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, जल्द से जुलूस शुरू हो गए तमाम सियासी जमातों की जानिब से। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, नवाज शरीफ और निसार जैसे लोग जान छोड़े, पार्लियामेंट रहे। वो तो इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं नवाज शरीफ के वो क्रिकेट खेले, आपका मशवरा नहीं है उनके लिए कोई खेलने? नवाज शरीफ ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, पहले बड़ी क्रिकेट खेलता था, 2-3 बाउंसर लगे उसने छोड़ दिया, अब ये बाउंसर उसको लग रहे हैं, अब वो भी छोड़ देगा, वो सियासत छोड़ देगा। आप वो तजवीज़ कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलो, सियासत छोड़ दो। हम तीनों खेलते हैं, मैं भी जाता हूँ, इमरान भी आए, ये भी, हम तीनों खेलते हैं। चैलेंज है साहब, पीपल्स पार्टी ने बाकायदा 30 तारीख से जो है वो जलसे और धरनों का ऐलान किया, लोड शेडिंग के खिलाफ लोग बन रहे हैं। ये हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक बात तो आप तस्लीम करना चाहिए आपको कि पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि ये हुकूमत 4 साल तक बड़े सुकून के साथ अपना रोल अदा करे, इस मुल्क के जो इशूज़ हैं उसको हल करे, इस मुल्क को बिजली का बहरान से निकाले, मगर कुछ नहीं कर सके तो हमें बाहर आने के लिए और रास्ता तो कुछ नहीं था जो आए हैं। मगर आज भी हम ये नहीं कर रहे कि जलाओ घेराव करके ट्रेन को नहीं जलाते, बसेस को नहीं जलाते, जैसे माजी में ये किया गया कि पंजाब में ट्रेनों को जलाया गया, बसेस को जलाया गया, लोगों को मारा गया। हमने वो नहीं किया, वो हमारे बच्चे थे और उन बच्चों पे जिनको उकसाया गया था उन पे कुछ हमला नहीं किया, ये हमारी प्रॉपर्टी है। आज भी हमारी पूरी कोशिश है एहतजाज पहुँचाए, आवाम तक पहुँचाए, आवाम की नुमाइंदगी करे, उनके दुख और दर्द की दवा करे, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखे, उनकी तकलीफ़ का इजाला करे। ये हमारी सोच है, हमारी सियासत है।